श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। मोह श्रृंखला से विमुक्ति। सद्गुरुदेव श्री रणछोड़दास जी महाराज के प्रवचनों से ये लिया गया है, तो सुनिए। मोह श्रृंखला से विमुक्ति। सद्गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य जब लोभ मोह ममत्व के चक्कर में घूमता है, तब ऐसे मनुष्य को देखकर पृथ्वी, लक्ष्मी और काल, इन तीनों को हंसी आती है। जो समझता है कि उसका घर है, उसकी जमीन है, उसका राज्य है, उसकी सत्ता है, उसके ऊपर पृथ्वी हंसती है कि मेरा घर, मेरा राज्य करता हुआ ये मूढ़ प्राणी व्यर्थ में ही हाय हाय कर रहा है। मानधाता नुहुष आदि महान पृथ्वीपति महाराज सब के सब खाली हाथ गए, पर मैं तो किसी की नहीं हुई, न किसी के साथ गई। जो प्राप्त लक्ष्मी को उपयोग न करके अधिकाधिक जोड़ता ही जाता है, उस पर लक्ष्मी हंसती है कि देखो ये मूढ़ प्राणी व्यर्थ में कितना श्रम कर रहा है। लक्ष्मी कहती है कि मुझे कितना ही जतन कर और बंद करके रख दोगे, तब भी मैं तो चंचला ही हूं। किस किस के पास आज तक मैं फिर आई हूं, कितनों को छोड़कर चली आई हूं, तो क्या तेरे पास सदा रहूंगी? जब तक तेरे पास हूं, मेरा सदुपयोग कर ले और उसके द्वारा परम गति के मार्ग पर अग्रसर हो जा। और काल इस बात को देखकर हंसता है कि इस मृत्यु लोक में, जहां आना एक नित्य निरंतर प्रक्रिया है, हम अपने को अमर समझते हैं। मनुष्य को मोह ममत्व भी कितना है। वो सोचता है कि बस अब 5 साल के बाद पुत्र की शादी कर दूंगा, पश्चात उसे सब कारोबार सौंप दूंगा और मैं निवृत्त होकर भजन करूंगा। जब शादी हो जाती है, तब सोचता है कि अभी तो लड़का छोटा है, इतना बड़ा कारोबार उससे संभल नहीं पाएगा, अभी उसकी मदद में रह लूं। जब उसका पुत्र हो जाएगा तब सौंप दूंगा। पौत्र के होने पर सोचता है इसको 5-10 साल तक संभाल लूं। इस प्रकार मोह और ममता का तांता बना ही रहता है और काल हंसता हंसता आ जाता है। सब यहीं धरा का धरा रह जाता है। मनुष्य खाली हाथ चला जाता है। मृत्यु को सदैव स्मरण में रखना चाहिए। शरीर व संसार को क्षण भंगूर मानकर, मोह ममत्व से हटकर मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। संसार और शरीर को क्षणभंगुर समझने का अभ्यास होना चाहिए। कल को कौन जानता है, कल क्या होगा? कल होगा ये निश्चित बात है, पर हम कल होंगे ये निश्चित नहीं है। नित्यम सन्निहितो मृत्युः। समय समीप है, खूब तैयारी करनी चाहिए। जग की रोकड़ जग को दे दे, अपना माल
बचा ले बाबा, अपना माल बचा ले बाबा। सूर्य को देखो, सवेरे प्रफुल्ल रहता है, कोमल रहता है, दोपहर को आग बरसाता है, इतनी कि कोई बाहर धूप में खड़ा नहीं रह सकता। परंतु शाम होते मरा मराया होकर बेचारा अस्त हो जाता है। सूर्य को देखकर भी क्या तुमको अपने जीवन पर कोई विचार नहीं होता? रात दिन हम मृत्यु को देखते हैं, परंतु हमें तो मरना ही न हो, ऐसी हमारी वृत्ति है। जीवन क्षणिक है, ये सदैव ध्यान में रहे। जब तक जगत की अनित्यता का भान न होगा, तब तक उपरति न होगी। जगत में पुत्र पत्नी परिवार दुख सुख विषय भोग इत्यादि सभी पदार्थ अनित्य है। जीवन काल में भी ये स्थायी नहीं है, पश्चात भी ये स्थायी नहीं रहते हैं। इन अनित्य पदार्थों के लिए जो नित्य तत्व अर्थात धर्म की अवहेलना करता है, वो गुंजा के लिए पारसमणिक होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, मन पचितय हैं अवसर बीते, हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठी रीते। सुत बनिता आदि जानी स्वार्थ रत, न करू नेह सब हिते। अंत हूँ तो ही तजेंगे पामर, अंत हूँ तो ही तजेंगे पामर, तू न तनय अब हिते। ये विनय का पद 198 था। इसमें कहते हैं तुलसीदास जी, अरे मन, मनुष्य जन्म का ये सुअवसर बीत जाने पर तू पछताएगा। जिन्होंने हम करते हुए धन और धाम संभाल कर रखे हुए थे, वे भी अंत समय यहाँ से खाली हाथ ही गए। परंतु पत्नी आदि सबको स्वार्थ से बंधा हुआ समझकर इन पर आसक्ति न कर। और पामर, ये सब अंत समय में तुझे छोड़ देने वाले हैं, अतः तू इन्हें अभी से क्यों नहीं छोड़ देता? कितना सुंदर है, जब अंत में छोड़ना है तो फिर पहले से ही क्यों नहीं छोड़ देना? संतान गृह का बोझ उठाने में समर्थ हो जाए, संतान गृह का बोझ उठाने में समर्थ हो जाए, तब गृह का त्याग कर देना चाहिए। इसका तात्पर्य ये नहीं कि घर छोड़ देना चाहिए, परंतु जिम्मेवारी जवाबदारी धीरे धीरे संतान पर डाल देनी चाहिए। हम लोग ये सोचते रहते हैं कि हमारे बगैर ये कार्य कौन करेगा। कितनी मूर्खाई है। किसी के अभाव से कार्य कभी रुकता नहीं है। कोई जवाबदारी उठाने वाला हो जाए तो तुरंत निवृत्ति ले लेना। मनुष्य जीवन तभी सार्थक है जब जीवन का हेतु सफल हो जाए, अर्थात मोह श्रृंखला छूट जाए, नूतन संसार का निर्माण करने वाले बीज भूंजे जाए यानी जला दिए जाए। मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति ही, अर्थात मुक्त जीवों को सदा सर्वदा आनंद अनुभव होता है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।